भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल संसद में आम बजट पेश करेंगी। कोरोना की तीसरी लहर के बीच पेश हो रहे इस बजट से समाज के हर वर्ग के लोगों की उम्मीद जुड़ी है। कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़ी आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन अब भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। ऐसे में इस बजट से समाज के हर वर्ग के लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं। आखिर कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2022-23 का आम बजट पेश करेंगी। कोरोना महामारी और महंगाई की दोहरी मार झेल रहे आम आदमी को इस बार बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। देश की जनता के जख्मों पर सरकार बजट के जरिए जरूर मरहम लगाने का काम करेगी। इसमें आयकर छूट, बचत और रेल किराए जैसे जरूरी क्षेत्रों को लेकर राहतों का ऐलान हो सकता है। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले आ रहे बजट से देश के सभी लोगों को राहत की उम्मीद है। व्यापारी वर्ग को राहत और टैक्स छूट की उम्मीद है, तो गृहिणियों को बिगड़े किचन के सुधरने की उम्मीद, युवाओं को रोजगार की उम्मीद है, तो विद्यार्थियों को शिक्षा के बजट में इजाफे की उम्मीद। लिहाजा आम लोगों की निगाहें मंगलवार को सदन में पेश होने वाले आम बजट पर टिकी है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाई जाए, गैस के सिलेंडर के रुपए मूल्य वापस कम किए जाए, इनकम टैक्स की जो स्लैब रेट है वो 5 लाख रुपए तक की छूट की जाए, साथ ही रेट भी कम करी जाए। पेट्रोल डीजल की जो है जीएसटी में लिया जाए, जिससे कि हमारे बगल की स्टेट में और अन्य स्टेटों से सभी की रेटें एक समान हो। कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें रॉ मटेरियल पे टैक्स अलग है और फिनिश गुड्स पे अलग है, जिसको इनपुट लेने में, एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। कपड़े के ऊपर जो 12% टैक्स लगाया गया था, जो उसको अभी तो स्थगित किया है, लेकिन सरकार से निवेदन करेंगे कि जूते कपड़े पर भी जो है टैक्स पूर्णतः ही होना चाहिए। कि 2 बच्चे वाले तो देश में टैक्स दे रहे हैं, 12 बच्चे वाले सब्सिडी दे रहे हैं। जो 12 बच्चे वाले देश में सब्सिडी ले रहे हैं उनको भी टैक्स सेट में किसी भी तरीके से लेके आया जाए, जिससे टैक्स के बेस में वृद्धि हो और टैक्स की दरों में कटौती हो। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी नीतियां लाई जानी चाहिए जिसमें ऑनलाइन और हमारे दुकानदार जो कि मेन लाइन की दुकानें हैं उनके बीच में कहीं भी गैप ना रहे, कहीं भी डिफरेंस ना रहे। कैट के द्वारा मांग की गई है कि जल्दी इस वित्तीय वर्ष में इसके अंदर प्राइस नोट 3 रिलीज किया जाए, जिसमें केंद्र सरकार जो ऑनलाइन कंपनियां हैं जो कि सरकार को भी टैक्स का नुकसान पहुंचाती है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, उनके द्वारा भी इस पे पाबंदी लगाई जाए। मैं और मेरा बेटा ऐसा चाहते हैं कि एजुकेशन के लिए कुछ विशेष प्रावधान हो बजट में। एजुकेशन लोन को लेके जो ऑफर्स होते हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को, ऑल्सो जो लोग नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपनी खुद की इंडस्ट्रीज डालना चाहते हैं, अगर उन्हें कुछ विशेष प्रावधान सरकार दे सकेगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। पेट्रोल, डीजल और इवन इलेक्ट्रिसिटी, इन्हें तुरंत से तुरंत जीएसटी के दायरे में लाया जाए। और इसी तरह से जो एटीसी, एलआईसी आदि, होम लोन, इनकी जो सीमाएं हैं ये भी काफ़ी वर्षों से नहीं बढ़ाई गई है। तो महंगाई और बचत को बढ़ावा देने के लिए इन सीमाओं का भी बढ़ाया जाना जरूरी है। कृषि सुधारों के तहत एमएसपी को बढ़ाया जा सकता है तथा कई अनुदान घोषित किए जा सकते हैं। एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल सब्सिडी के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है। देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश की जनता को वित्तीय लेखा जोखा से अवगत कराएंगी। साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से जहां 2022-23 का बजट नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का 10वां बजट होगा, वहीं 2019 में वित्त मंत्री का पद संभालने के बाद से निर्मला सीतारमण का ये 4था बजट होगा। बजट से पहले सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया। इसकी खास बातों पर नजर डालें तो वित्त वर्ष 2023 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 8.5% लगाया है। वित्त वर्ष 2023 में विकास को व्यापक वैक्सीन कवरेज, आपूर्ति पक्ष सुधार और नियमों में ढील से समर्थन मिलेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ का अनुमान 3.9% और इंडस्ट्रियल सेक्टर में 11.8% की तेजी का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए सेवा क्षेत्र के ग्रोथ का अनुमान 8.2% लगाया है। बहरहाल अब सभी की नजर बजट पर टिकी है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से जनता को क्या राहत मिलती है। स्पेशल रिपोर्ट,
पत्रिका टीवी।